हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस, जो हमेशा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके जानते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके परिचय, इसके बारे में, परिचय के बारे में। तो पूरे विश्व में जो विश्व पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ डे है, वो हमेशा से 22 अप्रैल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो 1970 में हुई थी। और इसको शुरुआत करने वाले या जिस वर्ल्ड अर्थ डे का जो विचार है वो सबसे पहले एक अमेरिकन लीडर थे, अमेरिकन सीनेटर थे, उनका नाम था गेलार्ड नेल्सन। उनके मन में आया था और उन्होंने इसकी दुनिया के बारे में सबसे पहले इनको बताया था। गेलार्ड नेल्सन का संदेश, उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा यदि इंसान को यदि धरती पर रहना है तो इसके विषय में जरूर सोचना होगा। रहने का मतलब हो गया कि हम चाहते हैं अच्छी तरह हमें अच्छी हवा मिले, साफ शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, हमारा जो तापमान है वो हमारे रहने के अनुकूल हो। तो इन चीज़ों के लिए हमें इनके बारे में ज़रूर कंसर्न होगा, करना पड़ेगा, और इसके बारे में हमें वो पॉजिटिव वे में सोचना ही होगा। तो वर्ल्ड अर्थ डे मनाने का जो उद्देश्य क्या है वो इनके बारे में बात करते हैं। मनुष्य द्वारा पृथ्वी और पृथ्वी के वातावरण के प्रति अपने कर्तव्य समझना और उसको निभाना। क्योंकि मनुष्य जिस पृथ्वी पर रहता है वो पृथ्वी हमें अपनी माँ की तरह रखती है। वो हमें बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी जो हैं उनको पूरा करने में हमारी वो मदद करती है। बहुत सारे हमें उसके लिए संसाधन, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे हमारा जीवन है जो अच्छे से चलता है। तो इसी का उद्देश्य यही, इसी बात को लेकर हमारा ये एम है कि हमें पृथ्वी और पृथ्वी के वातावरण के प्रति हमें कर्तव्य जो है हमारा उसको क्या है, और उस कर्तव्य को हमें क्या करना चाहिए, निभाना होगा, अगर हमें इस अच्छे से वातावरण के अंदर रहना है। तो वो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे 2021। तो इसकी जो थीम है वो है रीस्टोर और अर्थ, पृथ्वी को पुनः स्थापित करना। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो वातावरण पहले था, मतलब जैसे शुद्ध हवा हो गई, शुद्ध जल था, और तापमान जो था, टेम्परेचर, वो कंट्रोल में था। तो ये सब जो फैक्टर हैं जो पहले अवेलेबल थे, लेकिन आजकल इन फैक्टर के अंदर बहुत सारा चेंज आ रहा है। हमारे जो रहने की जो कंडीशंस है वो बदल रही है, इन्वायरमेंट। तो इसी के आधार पर 2021 की थीम रखी गई है रीस्टोर और अर्थ, पृथ्वी को पुनः स्थापित करना। तो वर्ल्ड अर्थ डे है तो हम इसके बारे में बहुत सारी इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत सारी हमें समस्याएं आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो वैसे तो पृथ्वी पर बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हम यहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है हमारी अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ। आजकल सब जगह सबसे बड़ी, स्पेशली बाहरी देश जैसे भारत और हैं, चाइना वगैरह हैं, तो वहाँ देखा जाता है बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो रही है। तो ये ज़्यादा जनसंख्या होगी तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो आपको पता लिमिटेड है ही। तो उस हिसाब से हम रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाएंगे, या फिर आने वाले टाइम ऐसा होगा कि रिसोर्सेज पूरी तरह से आने वाली जनरेशन को अवेलेबल नहीं रहेंगे। और सेकंड समस्या है प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। तो ये आज के समय सबसे मेजर कंसर्न बन चुका है, सबसे बड़ी समस्या। इसके चाहे ह्यूमंस का ग्रीड कहें, लालच कहें, या फिर कोई और, लेकिन आजकल जो इंसान है वो जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, उनका अतिदोहन करने में लगा हुआ है। मतलब जिनका यूजेबल साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, या वो नहीं करना चाहता। वो सिर्फ एक लालच, अपने लालच के लिए क्या कर रहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और अर्थ के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से क्या करने लगा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। दोबारा सेकंड थर्ड है हमारा जलवायु में परिवर्तन। तो ये तो हम सब नोटिस कर ही रहे हैं कि आजकल जो हमारी सीजन्स आ रही है उनमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। कहीं पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं पे टेम्परेचर घट रहा है, ग्लेशियर्स वगैरह वो मेल्ट हो रहे हैं। फोर्थ है हमारा ओजोन परत में छिद्र होना। तो ये आज ओजोन परत में छिद्र होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सबको पता है जो सन से, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, उनका जो बचाव करती है वो कौन करती है, ओजोन परत करती है। तो उसके अंदर जो छेद हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे आसपास वाला जो, जहाँ पे छिद्र हुआ है वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज सीधी
ह्यूमंस पे आ रही है, एनिमल्स पे आ रही है। तो इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो स्किन कैंसर है, साथ में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और फिफ्थ बात करते हैं वनों का विनाश। तो आजकल देखा जा रहा है कि जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो रहने के लिए लैंड वगैरह चाहिए, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उनकी जो डिमांड है फूड की, शेल्टर की, ये भी सब बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम डिपेंड किस पर हैं? वनों का। तो इसके कारण हम लोग वनों को एक्सेसिव यूज ले रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं उनकी, तो इससे क्या हो रहा है? वनों का विनाश हो रहा है। तो ये तो हो गई हमारी मेजर कुछ प्रॉब्लम। तो अब जब प्रॉब्लम है तो उनके सॉल्यूशन भी हैं, तो इसके बारे में हमें क्या करना, सोचना पड़ेगा। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली और सबसे बड़ी जो समस्या समाधान है वो है हर इंसान को, धरती पर रहने वाले प्रत्येक इंसान को अपने कर्तव्य को समझना और उसे निभाना है। इंसान ये ऐसा नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर सरकार, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो या एक स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर अदर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ वगैरह है, यूनिसेफ वगैरह है, यूएनएपी है, तो ये सब ऐसा नहीं कि सारा काम कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि प्रत्येक अर्थ के प्रत्येक इंसान को हमें अर्थ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उनसे हमें कंसर्न करना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा और उनको अपना जो कर्तव्य है, चाहे एक पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना है, पानी को शुद्ध रखना है, जलाशय को शुद्ध रखना है, वनों को न काटना है, पेड़ पौधे लगाना है, तो ये सभी को हमको समझना होगा और इससे हमें अपने पूरे मन से क्या करना पड़ेगा, इसको निभाना पड़ेगा। दूसरा हमारा है प्राकृतिक वातावरण और वन्य जीव को सुरक्षित करना और बढ़ाना। तो प्राकृतिक जो वातावरण है हमारा इन्वायरमेंट, उसको हमें क्या करना है, पूरी तरह से इसको संरक्षित करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। और बचाने के साथ साथ, संरक्षित करने के साथ साथ हमें इनको बढ़ाने पर भी क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड हमारा होगा जागरूकता अभियान चलाना, अवेयरनेस कैंपेन। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लोग हैं सबको मतलब पता नहीं होता है कि किस बारे में क्या काम किया जाए। तो कुछ को लोगों को ये चीज़ समझानी पड़ती है, तो समझाने पर वो समझ जाते हैं हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये हमें स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर पब्लिक लेवल पर अलग अलग तरह से इसको क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। और इससे लोगों में जागरूकता आएगी, जो बात को नहीं समझ रहे हैं वो समझेंगे और इस समस्या समाधान जो है हमारा अच्छा होगा। फोर्थ होगा हमारा जलाशयों को साफ रखना। तो जो जलाशय मतलब वाटर रिजर्वायर है उन सबको हमें क्लीन रखना पड़ेगा। हम किसी तरह उनको पोल्यूट ना करें। जैसे मान लो फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्टेज है वो उसके अंदर ना डाला जाए, या फिर ऐसा तरीका निकाला जाए कि जिससे वो कम से कम क्या हो, पोल्यूट हो। ह्यूमंस ना करें, ह्यूमंस का जो फिक्कस है इन सबको भी क्या करें, अवॉइड करें। उनसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब लोग इनमें अवॉइड करें। अगला हमारा है टॉपिक 5 नंबर पर भूमि जल का स्तर को बढ़ाना। तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, तो वो हमें जरूरत पड़ती है। अगला है सभी तरह के प्रदूषण को कम करना। तो अर्थ पर हम रह रहे हैं तो बहुत सारे टाइप का पोल्यूशन होता है, चाहे एयर पोल्यूशन ले लो, वाटर पोल्यूशन ले लो, सॉइल पोल्यूशन ले लो, साउंड पोल्यूशन ले लो। ये जिस तरह का पोल्यूशन हो रहा है उन सबको हमें क्या करने का, मिनिमाइज करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। तो ही जाके हमारा जो अर्थ पे इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए रहने के लिए सुटेबल होगा और आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा होगा। तो इसी सब बातों का आप लोग सभी ध्यान रखें। और इसका मतलब हो गया कि हम सब लोग मिलके ही क्या कर सकते हैं, जो हमारी थीम है, या फिर कह सकते हैं हम अर्थ को सेव करना चाहते हैं तो हम सब मिलके ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हम लड़ सकते हैं। अकेला इंसान ऐसा करना चाहेगा तो वो कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हम सबको मिलके क्या होगा, अवेयर होना पड़ेगा और हमारे अर्थ को क्या करने का, रिस्टोर करने पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ए हेल्दी प्लेनेट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज ए नेसेसिटी। तो एक हेल्दी प्लेनेट हमारे को ऑप्शन नहीं है, क्या हम अर्थ पे रह रहे तो हम लोग रखें या नहीं रखें, ये ऑप्शन नहीं, ये हमारी आवश्यकता है। अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए, सुटेबल लाइफ चाहिए, आने वाली जनरेशन को अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, तब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हेल्दी रखना ही होगा। और हेल्दी रखने के क्या होंगे, बहुत सारे प्रयास होंगे।
तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अच्छा लगा हो तो वीडियो मेरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।